अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपमेंट के हमारे इस कोर्स के आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डब्ल्यूपी क्यूरी कस्टम कैसे लगाई जाती है। और उसके साथ हम देखेंगे कि शॉर्ट कोड्स क्या हैं वर्डप्रेस में, और साथ ही देखेंगे कि एजैक्स वर्डप्रेस के अंदर कैसे लगाई जाती है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो पिछले लेक्चर में हमने एक ये छोटा-सा प्लगइन बनाया था, जो प्लगइन क्या कर रहा था, यहाँ पे एक्टिवेट करने से इधर बुक्स के नाम से एक कस्टम पोस्ट टाइप हम डिफ़ाइन कर रहे थे। और इस कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर जब भी कोई आप न्यू बुक ऐड करते हैं, तो साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हमने मेटा बॉक्स बनाया था। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता जाऊँ, जितने भी आपके ऐड एक्शन टाइप की काम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सॉरी ये नहीं, ये तो थीम था, ये आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये मेटा बॉक्स बनाए थे कि पोस्ट जब सेव हो, तो उसका डाटा सेव हो जाए। इसी तरह ये मेटा बॉक्स शो हो रहा है, ये उसको हमने रजिस्टर किया और ये हमने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर किया। तो जितने भी ये एक्शन या फ़िल्टर हुक्स वाले काम होते हैं, जैसे ये सारे के सारे आप थीम में भी कर सकते हैं और प्लगइन के अंदर भी। सिंपली इसको कट करें यहाँ से, प्लगइन अपना डीएक्टिवेट कर लें और वो फंक्शंस में पेस्ट कर देंगे थीम की। ये थीम, ये फंक्शंस यहाँ पे कर देंगे, तो वो थीम का हिस्सा बन जाएगी। फिर जैसे ही आपका थीम इंस्टॉल होगा, आपको वो प्लगइन जो हमने कस्टम बनाया है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह एजैक्स जो है, ये भी हम एक्शन हुक्स के साथ वर्डप्रेस में लगाते हैं। और उससे मुराद है कि आप सेम काम थीम में भी कर सकते हैं और सेम काम प्लगइन में भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने प्लगइन के अंदर ये कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर किया है, तो मैं आज के टॉपिक में एजैक्स के साथ-साथ एक छोटा-सा और आपको काम करवाऊँगा, और वो है कि शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कोड्स पे आ जाते हैं। आपने सिंपली एक लिखना है ऐड शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड को कुछ नाम देना है, ऑल बुक्स फ़र्ज़ किया, और आगे बताना है कि इस पे कौन-सा फ़ंक्शन यूज़ होगा। फ़ंक्शन को हम नाम दे देते हैं हमारा इसका नाम था आवर फर्स्ट प्लगइन ओएफपी एक स्लग, ठीक है? और उसके बाद डिस्प्ले ऑल बुक्स शॉर्ट कोड या कुछ भी नाम इसको लिख दें, ये आ गया। अब ये फ़ंक्शन हम यहाँ पे बनाएँगे, ठीक है? और इसके अंदर मैं जो भी रिटर्न करूँगा, दिस इज़ अ टेस्ट, ठीक है? ऊपर आप कुछ भी प्रोसेसिंग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी इस फ़ंक्शन से रिटर्न किया जाएगा, वो क्या होगा? ये हमारा शॉर्ट कोड है ऑल बुक्स, ठीक है? और मैं अब एक पेज क्रिएट करता हूँ, नाम दे देते हैं शॉर्ट कोड टेस्टिंग पेज। और यहाँ पे शॉर्ट कोड का क्योंकि ये गुटेनबर्ग एडिटर है, तो इसमें शॉर्ट कोड के लिए उन्होंने एक ब्लॉक बना के रखा हुआ है, जहाँ पे आप शॉर्ट कोड अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ये ब्रैकेट्स और उनके दरमियान जो हमने शॉर्ट कोड रजिस्टर किया, इसको किया पब्लिश। तो अब इसको अगर मैं करूँ व्यू, क्योंकि हमने थीम के अंदर पेज डॉट पीएचपी का टेम्पलेट नहीं था बनाया, क्विकली मैं इसको बना भी सकता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं थीम में और सिंपली मैं करता हूँ, इन सब को बंद कर दूँ
इंडेक्स को ही कर लेते हैं कॉपी, ये आ गया पेज डॉट php, और यहाँ पे इधर मैं कॉल कर लूँगा दी टाइटल, बल्कि ये सब करने से पहले मैंने क्या करना है, वाइल हैव पोस्ट्स। ठीक है, ये वाइल लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम पहले लगाते थे इफ़, वो ज़रूरी है कि अगर कोई गलत पेज पे हो तो वहाँ पे हम एरर शो करवा सकते हैं कि अगर वहाँ पे पोस्ट है ही नहीं कोई। मैं यहाँ पे इफ़ चाहे ना भी लगाऊं, ये वर्क करेगा। और इधर हमने करना है दी पोस्ट। ठीक है, अब ये दी टाइटल वर्क करेगा। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे आर्टिकल के अंदर सिंपली कॉल कर लेते हैं दी कंटेंट। ठीक है, इस वाइल लूप को अब हमने एंड करना है, और वो इसके बाद यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, क्विकली हमने एक पेज डॉट php का टेम्पलेट बना लिया। अब हमारा यहाँ पे पेज का जो भी कंटेंट होगा वो वर्क करेगा। बल्कि सॉरी, मैं यहाँ पे हमारा ये रिपीट हो रहा था हैव पोस्ट वाला, तो इसको यहाँ से कर दूँ मैं रिमूव, ये सारा पार्ट। तो ये आ गया। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग ऐसी है, तो इसको मैं ये भी यहाँ से कर दूँ ख़त्म। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि इस पेज के ऊपर जो भी आपका कंटेंट होगा, ठीक है, ये आ गया। तो ये ऐसे वर्क करेगा कि आपका कंटेंट, बल्कि इसको आई थिंक ब्लॉक ग्रिड की क्योंकि लगी है, ये सॉरी। ठीक है, दी कंटेंट क्या कर रहा है, आपका जो था जैसे पैराग्राफ्स, ठीक है, जो यहाँ पे सारा कंटेंट है वो लेके आ रहा है। तो अब शॉर्ट कोड उसमें क्या कर रहा है कि शॉर्ट कोड के अंदर आप देखें स्टार्ट में लिखा है ये, लास्ट में लिखा है ये, और सेंटर में है शॉर्ट कोड। तो शॉर्ट कोड की जगह पे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी जो वो शॉर्ट कोड का फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल बेसिक इंट्रो है कि शॉर्ट कोड क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। अब इस पे क्विकली हम एक काम करते हैं, मैं बुक्स की लिस्टिंग करवा देता हूँ। ठीक है, बुक्स चंद एक और ऐड कर देते हैं, बल्कि एक प्लगइन ऐड करते हैं, डमी कंटेंट जनरेटर, कि जो क्विकली हमारी अभी से ये सिर्फ एक बुक ऐड है। ये क्या करेगा कि ये प्लगइन किसी ने बना के लगाया हुआ है, और इससे आप डमी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी टेस्टिंग में ये हेल्प करेगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, साथ में आ जाता हूँ शॉर्ट कोड में, और अभी यहाँ पे हम लगाएंगे कस्टम WP क्यूरी। अभी तक हम क्या करते आए हैं, यहाँ पे हमें पता है कि थीम पे खुद ब खुद पेज डॉट php पे अगर कोई पेज ओपन होगा, जैसे हमने ये किया, ठीक है, तो वो ये थीम ये वाला जो टेम्पलेट है ये रेंडर हो जाएगा, और वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फिर हमें मिलती है क्यूरी के अंदर, तो हम सिंपली लगाते हैं हैव पोस्ट्स। अब क्या हम करने लगे हैं, शॉर्ट कोड के अंदर हम एक कस्टम क्यूरी लगाएंगे, ऑल बुक्स इज इक्वल टू न्यू WP कैपिटल अंडरस्कोर कैपिटल क्यूरी। ठीक है, ये वर्डप्रेस के अंदर क्लास एक मौजूद है जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस की क्यूरी कर सकते हैं, डाटा उधर से फेच कर सकते हैं। अब डाटा हमने क्या फेच करना है, इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक अरे, चाहे ऐसे बना लें, चाहे जो शॉर्ट फॉर्म है ये, और इसके अंदर मैं लिखूंगा पोस्ट टाइप। हमारी पोस्ट टाइप कौन सी थी, यहाँ से देख लेते हैं, ये आ गई
ये जो हमने रजिस्टर की थी बुक, ठीक है, ये आ गई पोस्ट टाइप बुक। और इधर से मैं कर देता हूँ पोस्ट्स पर पेज, और इसको कर देते हैं 3, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्यूरी रन हो गई है, और वो इस वेरिएबल के अंदर आपकी क्यूरी आ चुकी है वर्डप्रेस की। अब इसको क्या करेंगे, इफ ये हैव पोस्ट्स, ठीक है। बाकी सेम ऐसे ही, सिर्फ क्या होगा कि हम अब उस क्यूरी के अंदर चेक कर रहे हैं कि इसमें अगर पोस्ट हैं तो इसकी पोस्टों की ये वाइल लूप चल जाए, ठीक है। और जैसे पहले करते हैं, ये दी पोस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो दी टाइटल या वो सारे फंक्शंस हैं वो वर्क करेंगे, और ये अब क्या लेके आएंगे, इस क्यूरी का डाटा, जिसमें हम कस्टम पोस्ट टाइप जो हमारी बुक है उसका डाटा फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब दी टाइटल क्या करता है, दी टाइटल अगर आपको याद हो कि उसको इको करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डाटा डिस्प्ले कर रहा होता है, वो खुद ब खुद इको करता है। तो हमने क्या यूज़ करना है, गेट दी टाइटल, ठीक है। ये आपको टाइटल रिटर्न करेगा, यानी इसको अगर ऐसे लिख दूंगा तो ये यहाँ पे इको हो जाएगा। हमें क्योंकि डाटा करवाना है रिटर्न, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना लूँगा, आउटपुट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट डॉट इक्वल जो जोड़ देगा, ये डॉट इक्वल क्या करेगा कि जो आउटपुट की पहले वैल्यू होगी उसमें ये ऐड कर देगा, गेट द टाइटल, ठीक है। अब लूप बार बार चलेगी, तो ये बार बार टाइटल जो है अपेंड होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको एक तो H2 में रैप कर लूँ, और H2 यहाँ पे कर दिया एंड। अब ये जो पूरी स्ट्रिंग होगी, ये फर्स्ट लूप चली तो आउटपुट में आ गया, सेकंड लूप चली तो उसके आगे ही डॉट लग के वो जोड़ देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ना सिर्फ यही करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जो हम कंटेंट गेट करेंगे वो कैसे करेंगे। बल्कि आपको छोटा सा काम मैं और करवा दूँ, ये वाले काम, कि आपने जो उसका बनाई है यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप, इसको कर दें एक्टिवेट। इसमें जो मेटा की इंफॉर्मेशन थी ये वाली, यहाँ से भी हम डाटा फैच कर लें, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऑथर कर लेता हूँ, बाकी फिर आप सेम उसी तरह से कर सकते हैं। ऑथर के लिए क्या, सबसे पहले तो वही, क्योंकि हमने आउटपुट के साथ अपेंड करवाना है, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पी टैग में रैप, और लिख देता हूँ ऑथर कोलन। अब यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू कैसे गेट होगी, गेट पोस्ट मेटा, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पैरामीटर आता है उस पोस्ट की आईडी, गेट दी आईडी, सॉरी, ये, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर आएगा कौन सा पोस्ट मेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक ऑथर। ये सेम होना चाहिए जो हमने यहाँ पे यूज़ करवाया, ठीक है। तो इनमें से जो भी मैं यहाँ पे कॉल करूँगा वो आ जाएगा, सॉरी, ये गेट द पोस्ट मेटा। फर्स्ट पैरामीटर हमने दिया आईडी, सेकंड पैरामीटर हमने दिया ऑथर उसका, कि हमने कौन सा मेटा फेच करना है, और थर्ड पैरामीटर मैं दूंगा ट्रू। ये क्या करेगा, उसको अरे की सूरत में नहीं, उसको स्ट्रिंग की सूरत में रिटर्न करेगा। और उसके बाद फाइनली पी टैग हमारा क्लोज, ठीक है। तो ये अब हमारा वेरिएबल जब लूप में बार बार इसमें H2 और फिर नीचे ऑथर, फिर H2 उसमें टाइटल और नीचे ऑथर, ये अपेंड होता जाएगा। और फाइनली मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी एक चीज़, कि इन केस अगर बुक्स होंगी ही नहीं तो ये कंडीशन रन नहीं होगी, तो आपकी आउटपुट होगी एम्प्टी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एल्स के अंदर कर देता हूँ आउटपुट इज इक्वल टू
नो बुक्स फाउंड। ठीक है, इसको चाहे पी टैग में रैप कर लें, यहाँ पे आप डिव्स वगैरह भी लगा सकते हैं, और वो वहाँ पे जिधर भी ये शॉर्ट कोड कॉल किया जाएगा वहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने प्लगइन किया है ये आ गया। तो इसमें से डमी पोस्ट, ठीक है, पोस्ट टाइप को पूछ रहा है कौन सी आपने जनरेट करवानी है, हमारी दो हैं। तो मैं कहता हूँ बुक्स जनरेट करवानी है, और 20 कर दूँ जनरेट। डेट रेंज कुछ भी हो, फीचर्ड इमेज नहीं चाहिए, जनरेट असाइन टर्म्स ये भी नहीं चाहिए। पोस्ट जनरेट हो गई। यहाँ पे आके देखते हैं तो ये उसने डमी बुक्स का डाटा क्रिएट कर दिया। अब इनमें से कुछ को हम ओपन करके और उसमें ऑथर की वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये आ गया। ठीक हो गया। अब कुछ की आ गई है पोस्ट की, अब कुछ के ऑथर आ गए हैं, तो अब इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये आ रहा है। ठीक है, ये हमने पेज के अंदर ही लगाया था। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि आपको शॉर्ट कोड की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये आ गया। यहाँ पे ही हम लिंक्स भी लगा सकते हैं इस तरह से, ए एच रेफ ये, और यहाँ पे स्ट्रिंग तोड़ के इधर कर देंगे हम गेट, गेट परमालिंक है शायद, इसमें दी नहीं आता। यस, दोनों ही हैं। ठीक है, पहले ये नहीं था होता, तो इन्होंने ये दोनों कर दिए हैं। गेट परमालिंक ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रीड मोर, ए टैग क्लोज ये आ गया। ठीक है, अब क्लिक करने पे वो बुक की एक्चुअली ओपन हो जाएगी। तो ये तो हो गया। अब इसमें हम करेंगे एजैक्स का इस्तेमाल। एजैक्स के लिए नंबर वन तो हमें चाहिए, जैसे पहले होता था, कि एजैक्स कैसे इनिशिएट करनी है। तो मैं लूप से बाहर यहाँ पे एक ए टैग लगाता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ लोड मोर, और इसको हम डिव में रैप करके, या डिव रहने देते हैं, मैं ए को ही स्टाइल कर देता हूँ। वैसे क्विकली मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे ही इसको स्टाइल, ठीक है, मार्जिन टॉप 25 px, और साथ में इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, ताकि ये ज़रा डिफरेंट आंसर आए। डिस्प्ले ब्लॉक ये आ गया, इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ आ गया स्टाइल, तो ये इस तरह से आ गया। अच्छा, अब इस पे हम करेंगे कि इस पे जब क्लिक हो, तो मैं एक तो यहाँ पे इसको आईडी एक दे दूँ। ठीक है, या आईडी ही दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं लोड मोर बुक्स। ठीक हो गया। अब एक हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे कस्टम डॉट जेएस के नाम से एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना देता हूँ, और इसको हमने अब करना है इस प्लगइन में इनक्यूब। ठीक है, तो आपको इनक्यूब वाला पार्ट याद है, ये wp इनक्यू स्क्रिप्ट, यहाँ से हम ये कर देते हैं इनक्यू। ठीक है, इसको बस ये मैं रिप्लेस कर दूँ, ओ एफ टी कस्टम स्क्रिप्ट। ठीक है,
स्टाइल शीट हमारी गई, हमने स्टाइल शीट नहीं की इनक्यू, और इसको कोई भी नाम हम दे देंगे जैसे पहले करते आए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने प्लगइन की डायरेक्टरी गेट करनी है। गेट प्लगइन डायरेक्टरी, और ये प्लगइन डायर पाथ, और उसमें हम देते हैं फाइल के यहाँ पे 2 अंडरस्कोर फाइल और फिर 2 अंडरस्कोर। ये वर्डप्रेस का अपना पीएचपी का अपना कांस्टेंट है जो आपको करंट फाइल का देता है। और इस फंक्शन को जो वर्डप्रेस का है, प्लगइन डायरेक्टरी पाथ, इसमें आपने फाइल का पाथ देना होता है जो आपका प्लगइन की मेन फाइल है। ठीक है, तो ये अगर सेम फाइल में लगा रहे हैं तो ये ऐसे वर्क करेगा। आगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ हमारी कौन सी फाइल है। custom.js रिक्वायर्ड इसको कुछ नहीं है, और ये इसका वर्जन। अच्छा, अब ये इन क्यू हो गई, और यहाँ पे अगर हम देखें इसको व्यू पेज सोर्स custom.js, ये इन क्यू हो चुकी है प्लगइन्स के अंदर। तो ये हमारा कुछ पार्ट हो चुका है। अब नंबर 1 हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और आईडी हम देंगे ये वाली जो हमारा बटन था। ठीक है, अब इस पे इस तरह से ऐड इवेंट लिस्टनर नहीं लगाना। नंबर 1 चीज़, उसके रीज़न आप इसको वेरिएबल या कांस्टेंट में करें स्टोर लोड मोर बुक्स बटन। ठीक है, इसको आप कंडीशन में रखेंगे कि अगर वो मौजूद है तो, क्योंकि ये शॉर्ट कोड है, ये प्लगइन है, और ये जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी हर पेज पे लोड हो रही है, और यहाँ होम पेज पे भी हो रही होगी लोड यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि इधर वो नहीं मौजूद, तो आप जावास्क्रिप्ट के कोड में अगर यहाँ पे ही लगा देंगे ऐड इवेंट लिसनर, तो वो एरर दे देगा। तो एक तो ये कंडीशन कि अगर वो मौजूद है, तो यहाँ पे अब हम अपनी जो रिक्वेस्ट होगी एजैक्स वाली वो सेंड करेंगे। तो XML HTTP रिक्वेस्ट, तो आपको याद होगा पिछली क्लासेस में से जब हमने एजैक्स का किया था कि हमने इसको यूज़ किया था। ठीक है, तो अब सेम काम हम करेंगे यहाँ पे भी। ये क्या कर रहा था, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि एक HTTP रिक्वेस्ट, यानी जैसे हम कोई पेज लोड करते हैं वो वाली रिक्वेस्ट भेजेगा ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, बिहाइंड द सीन। तो उसमें हम ये करवा रहे हैं कि जब वो रेडी हो जाए, ठीक है, तो ये हमें आ रहा है उसका रिस्पॉन्स, ये। ठीक है, और हम फिर रिक्वेस्ट भेज कहाँ पे रहे हैं, फाइल नेम यहाँ पे। ठीक है, इधर जो आपकी फाइल होगी वहाँ पे हम भेज रहे थे। अब वर्डप्रेस के केस में क्या होगा कि आपने किसी एक फाइल को नहीं करनी, आपने अपने प्लगइन को नहीं करनी एजैक्स रिक्वेस्ट, वर्डप्रेस के अंदर अपनी उसकी मौजूद है WP जो वर्डप्रेस की एजैक्स है, एडमिन एजैक्स, वहाँ पे आप भेजेंगे। और उसका पाथ क्या है, एडमिन एजैक्स पाथ, इसके लिए फंक्शन मौजूद है। हाँ, ये इसका पाथ है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अब वर्डप्रेस के अंदर कुछ लोग कस्टमाइजेशन कर लेते हैं और WP एडमिन की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो इस वजह से वर्डप्रेस में सेफ क्या है कि आप PHP का फंक्शन यूज़ करें, और वो है ये एडमिन URL, और ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू ये है कि ये PHP का फंक्शन है, आप इसको जावास्क्रिप्ट में रन नहीं कर सकते। तो उसका हल क्या है कि जहाँ पे आप इनक्लूड कर रहे हैं अपनी फाइल, वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। इस
जो जेएस की फाइल है, इसको आप पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन है wp localize script। ये वर्डप्रेस का अपना फंक्शन है और इसमें आप क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट उसको भेज सकते हैं डाटा, यानी पीएचपी के थ्रू आपकी जावास्क्रिप्ट को कुछ डाटा पास हो जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं एग्जांपल, नीचे से ये आ गया, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे आपने नाम देना है अपनी इस फाइल का, ठीक है, कि जिस फाइल को आपने डाटा पास करना है, और यहाँ पे आप नाम देंगे अपने वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ OFP डाटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अरे के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो डाटा भेजना चाहते हैं वो भेजेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ ये भेज रहा हूँ एजाक्स यूआरएल, और आगे हमने वही पीएचपी का फंक्शन कॉल कर लिया एडमिन एजाक्स का यूआरएल गेट करने के लिए। अब ये काम होने से क्या होगा, मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को इधर यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर इधर करूँगा console.log, ये तो ये जो वो अरे था इसका सारा डाटा यहाँ पे आउटपुट कर देगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट, इधर क्या था, एजेक्स यूआरएल, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा एजेक्स यूआरएल है और हम रिक्वेस्ट अब इसको भेजेंगे, सॉरी ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम एक काम करेंगे, क्यूरी स्ट्रिंग में, ठीक है, हमने डाटा साथ एक और भेजना होता है और वो होता है उसका एक्शन। ये एक्शन इज इक्वल टू फेच मोर, या इसको कर देते हैं सेम, लोड मोर बुक्स। ये एक्शन वर्डप्रेस की एजेक्स के लिए ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको console.log करवा लेता हूँ कि जो हमें रिस्पॉन्स आएगा, और इस एक्शन की बेस पे हम बताएंगे कि पीएचपी का कौन सा फंक्शन कॉल होगा जब एजेक्स रिक्वेस्ट चलेगी। उसके लिए हम ऐड एक्शन, ठीक है, wp एजेक्स अंडरस्कोर। अब यहाँ पे हम अपना एक्शन लिखेंगे जो वहाँ पे हमने एजेक्स रिक्वेस्ट के अंदर भेजा है, और नेक्स्ट हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है, फंक फॉर लोड मोर बुक्स एजेक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा फंक्शन, और इस फंक्शन में हम जो भी इको करेंगे वो क्या होगा, हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स। अब आ जाते हैं इधर, इसको मैं करूँ रिफ्रेश, ठीक है, नेटवर्क में आ जाते हैं, इसको किया पुराना क्लियर, क्लिक किया, एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये सॉरी, फंक्शन हमने गलत यूज़ कर लिया। ये है प्लगइन की डायरेक्टरी गेट करने का, हमने प्लगइन का यूआरएल जो है वो गेट करना है, प्लगइन यूआरएल, इसका फंक्शन था प्लगइन डायर यूआरएल, ये ठीक है। और इसमें फर्स्ट पैरामीटर आ गया ये, ठीक है। अब हमारी वो जेएस फाइल ठीक लोड हो रही है। अच्छा, ये यहाँ पे वर्क नहीं किया, इसको एल्स में लाएं ज़रा, console.log नोट फाउंड, और यहाँ पे फाउंड, यस, ये इशू है। इशू ये है कि जावास्क्रिप्ट हमारी पहले लोड हो रही है, ठीक है, और जब ये गेट किया जा रहा है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, उस वक्त तक अभी ये बटन लोड नहीं हुआ। आपको याद होगा, ये मैंने पहले भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट की फाइल्स लाइन बाय लाइन
वर्क कर रही होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। बटन हमारा जो है वो यहाँ नीचे कहीं आ रहा है इनमें से। ओह सॉरी, डॉट लेंथ हम यूज़ करेंगे अगर वो अरे होगा। ये मैंने कर दिया इसको यहाँ से ख़त्म, और अब हमारा ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये एजेक्स रिक्वेस्ट जारी है। हमने यहाँ पे एक और छोटा सा काम करना था, वो ये कि डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक। ठीक है, ताकि वो वैसे ही रन ना हो, जब क्लिक किया जाए तब रन हो, और उसमें ये आ जाएगी हमारी एजेक्स। ये आ गया। ठीक है, तो अब नेटवर्क में आके मैंने इसको किया क्लियर। मैं कर रहा हूँ इधर क्लिक, एजेक्स रिक्वेस्ट गई, और इस पर रिस्पॉन्स में आप देखें वही टेक्स्ट आ रही है जो हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं सेंड एजेक्स की रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आप सेम काम जो हमने ऊपर शॉर्ट कोड के अंदर किया है ये कर सकते हैं, और इसमें उसका पेज ऐड कर दें कि कौन सा पेज, यानी नेक्स्ट पेज इसका जो है वो आ जाए। अब इसमें आप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डमी डाटा, ये वैसे ही रिटर्न। ठीक है, जैक्स के थ्रू आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इस पे क्लिक हो, तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है, ये रिस्पॉन्स के अंदर एक्चुअली इसकी एचटीएमएल हो, और वो अगली 3 बुक्स रिटर्न करे। तो आपने क्या करना है, जैसे काम हमने यहाँ पे किया है क्यूरी चला के, वैसे ही यहाँ पे आप क्यूरी चलाएँगे और उसको सिंपली इको इस केस में कर देंगे। तो इसके एंड पे आपने बस डाई करवाना होता है, क्योंकि वरना ये 0 लास्ट पे आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव, इसको किया ये, तो ये 0 चला गया। लेक्चर की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, मैं ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको करवा भी देता कि आप यहाँ पे बुक्स को कैसे लेके आएँगे। लेकिन कोर जो चीज़ थी, जो इम्पोर्टेंट थी कि एजेक्स कैसे वर्क करती है, वो हमने कवर कर ली है, और साथ हमने कवर किया कि शॉर्ट कोड्स क्या हैं, और उसके साथ-साथ डब्ल्यूपी क्यूरी जो है वो हम कस्टम कैसे लगाते हैं। तो उम्मीद है आप सबको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ क्लियर नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज करें, मैं आपको उसका खुद जवाब दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।